हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आरके चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पाई चार्ट का एक नया क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं कि आज के पाई चार्ट से कितने क्वेश्चंस बनते हैं और किस प्रकार से बनते हैं, और उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और अपने भाई बहनों, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब में शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का, इस कंटेंट का जो मैं आपको गणित का अंदर पाई चार्ट डीआई करा रहा हूँ, उसका हर कोई लाभ उठा पाए। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई परचेस करने की इसमें कोई ऐसा चार्ज नहीं रखा है कि नहीं जी हमारा कोर्स खरीदो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मान के चलिए 100% फ्री है। ठीक है, तो फ्री है तो फ्री की थोड़ी वैल्यू कम होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप एक बार दिल से शेयर कीजिए और एक बार बेहतरीन तरीके से इसको करके देखिए, तब मुझे बताना कि हाँ सर आपने वाकई में फ्री में कंटेंट जो दिया है वो एकदम ज़बरदस्त दिया है। और मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ आपको पूरा गणित कराऊंगा। एक टॉपिक हम कराएंगे। और डीआई की आज लगभग हमारी आज 6ठी क्लास है और आज हम हर एक वीडियो में मैं एक पाई चार्ट करा रहा हूँ, उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन करते हैं। यानी आज हमारा 6ठे नंबर का पाई चार्ट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो सारी वीडियो देखी होंगी और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराया उनको भी आपने समझ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पाई चार्ट क्या कहता है। चलिए, आज का पाई चार्ट कहता है कि भाई ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ABCD के नाम से जो है, ये क्या है, एक पार्टनरशिप है, साझेदार हैं, व्यक्ति हैं। यानी ये ABCDEFG जो को ABCD की जो फॉर्म में है, ये तो ऐसा मान के चलिए साझेदार हैं, पार्टनर हैं, कोई काम करने बैठे हैं। ठीक है, और जो ये निवेश कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये निवेश करेंगे कितने लाख रुपए में है। यानी जो डाटा गिवन है ना सर, ये लाख रुपए में है। हम सबको यही देखना होता है डीआई सॉल्व करने से पहले कि जो ये पाई चार्ट के अंदर जो दे रखा है, जो दर्शा रखा है, ये सर है क्या। तो अब हमें पता चल गया ये ABCD की फॉर्म में जो है ये तो साझेदार हैं, ये पार्टनर हैं, और ये जो संख्याएं दे रखी है कैसी है सर, लाखों में है। इसका मतलब यह है कि E ने 60 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करे हैं, D ने निवेश करें 40 लाख, C ने करें 10 लाख, इस तरीके से। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या है। ठीक है, तो इसी पर आधारित जो प्रश्न बने हैं वो हमने इस प्रकार से लिख लिए हैं क्वेश्चन। और आइए एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं और विदिन कुछ ही सेकंड के अंदर आप आंसर दोगे। तो स्टार्ट करें। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। कहता है कि भागीदारी E के निवेश का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के केंद्रीय कोण का माप डिग्री है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है वो ये कह रहा है कि जो ई है ना, जो ई जो भागीदारी है, जो ई जो अपना पार्टनर है, उसके निवेश का केंद्रीय कोण बताना है। उसको कोई वैल्यू नहीं बतानी, कोई परसेंटेज नहीं बतानी, आपको केंद्रीय कोण बताना है। तो बहुत आसान है, आप बहुत आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। भाई एक बात बताइए, आप पहले टोटल निवेश देख लें, टोटल निवेश है कितना इसका। अगर टोटल जोड़ोगे तो टोटल कैसे जोड़ोगे, सुनो। देखो 100 और 60 20 और 20 मिला के 100 200 और 200 250 और 300। यानी हम देख पा रहे हैं पूरे जितने भी ये भागीदारी हैं, इन सब ने मिलकर कितने लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आपको उसे 300 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए हैं, निवेश किए हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम, अगर डिग्री निकालना है उस पूरे का मान डिग्री में कितना होता है, आपको सर 360 कितना होता है, 360, और वैल्यू में इनका कितना मान है, 300। यानी हम ये कह सकते हैं कि 300 लाख की वैल्यू दे रखी है इनकी कितनी, 360 डिग्री, क्योंकि हमें डिग्री में मान चाहिए। ठीक है, और निकालना किसका है, ई का, और ई कितना है यहाँ पर 60 की वैल्यू चाहिए हमें। तो वही चीज़ दिए गए से भाग, पूछे गए से गुणा। देखो 300 से करोगे आप भाग और 60 से करोगे आप गुणा। जब इसको सॉल्व कर रहे होगे
तो देखो 6 पंजे 30, यानी 0 से 0 काट दिया और 6 पंजे 30 और 5 से काटो इसको, तो 5 सत्ते 35, एक बच्चा 5 दूनी 10, यानी जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 72 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 72। 72 डिग्री इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। यानी जो ई की केंद्रीय कोण जो पूछा था वो आया है कितना है, 72। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 72 होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि यदि कारोबार में 45 लाख रुपए का लाभ होता है जो साझेदारों के बीच वितरित किया जाता है तो सी को कितने रुपए मिलता है, लाख रुपए में। कहने का अर्थ ये है क्वेश्चन का, भाई जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो करा है, जो निवेश जो करा है, उसके अंदर इन्हें प्रॉफिट हुआ है कितने का, सब 45 लाख रुपए का। अच्छा एक बात बताइए, देखो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, आप इस बात को समझिएगा ध्यान से। इन्होंने कहा है कि 45 लाख रुपए का प्रॉफिट है और 45 लाख रुपए को इन्होंने आपस में बांटा है इन सब ने, तो उसमें पूछ रहा है सी का कितना है, तो बता देंगे बहुत आसान तरीके से। अच्छा एक बात हो, 45 का फायदा हुआ है कितने में हुआ है, इन्होंने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करा। आप कहोगे सर, देखो आप कहोगे सर 45 लाख का फायदा हुआ है कितने में, 300 लाख में। भाई इन्होंने 300 लाख रुपए पहले खर्च करे हैं तभी तो 45 लाख रुपए कमाए हैं। पहले 300 लाख रुपए इन्होंने लगाए, उसके बाद 300 लाख में 45 लाख का फायदा कमाया। अब इसी बात को वो लाख रुपए पूछ रहा है किसका, सी का। और सी कितना है सर, 10 है, और 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि जिसका पूछता है उससे गुणा। भाई सी 10 लाख खर्च कर रहा था, 10 लाख के हिसाब से उसे पैसा मिलेगा ना। ये टोटल प्रॉफिट आ गया और टोटल प्रॉफिट का 10 निकाल दो, ठीक है, क्योंकि सी का 10 लाख है तो 10 लाख के हिसाब से उसे फ़ायदा मिलेगा। भाई जो जितना खर्च करेगा उतनी तो मिलेगा, ऐसा कोई ना कि कम खर्च कर रहा है ज़्यादा ले लेगा, ऐसा कैसे ले लेगा। भाई आप जितना खर्च करोगे उतने ले सकते हो ईमानदारी से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो 0 से 0 कट गए, 15 × 45, 15 दूनी 30, 3/2 का मतलब है 1.5 लाख, यानी जो उसको प्रॉफिट मिला है वो इतना मिला है, कितना, 1.5 लाख रुपए, बहुत मिल गया। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं जी को प्रॉफिट जो मिला वो 45 लाख में से 1.5 लाख रुपया मिला है। बात क्लियर है। आई होप कि ये बात पूरी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस साझेदार ने दूसरे उच्चतम निवेश किया है। इसका कहने का अर्थ यह है कि भाई ये जो सभी लोग हैं ना, ये 7 के 7 जितने भी लोग हैं, 7 लोग, इन 7 में से दूसरे नंबर का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे ज़्यादा खर्च करा है, दूसरे नंबर का। अच्छा पहले नंबर का तो आपको दिखाई दे रहा है जी है, जी ने पूरे 100 लाख यानी 1 करोड़ खर्च करे हैं, निवेश किए हैं। और हम बात कर रहे हैं, ये कह रहा है दूसरे नंबर का बताओ। अच्छा जी के बाद दूसरे नंबर पर आप देखो कौन आता है, ई ने 60 लाख खर्च करें, वो निवेश करें, सॉरी, ई ने कितने किए निवेश, 60 लाख रुपए। तो हम ये कह सकते हैं, सिर्फ इसमें ये पूछा है कि निवेश किसने करा, किस साझेदार ने, यानी साझेदार का नाम पूछा, तो क्या आएगा, ई आएगा। क्या आएगा सर, ई आएगा। कितने खर्च करें इसने, 60 लाख रुपए खर्च करें, कितने, 60 लाख रुपए। ठीक है भाई, ई ने दूसरे नंबर पर कौन कर रहा है, ई निवेश कर रहा है, ठीक है, 60 लाख रुपए। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर ई हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है कि व्यापार में किया गया कुल निवेश लाख रुपए में क्या है। भाई ये भी सिंपल है, भाई हमने अभी निकाला है कि ये कह रहे हैं कि इस पूरे 7 व्यक्तियों के द्वारा, 7 पार्टनरों के द्वारा ये बताओ टोटल निवेश कितना है। तो आप कहोगे सर जी टोटल निवेश तो हमने अभी निकाला था, कितना, 300 लाख रुपए। भाई लाख रुपए में पूछा है ना, तो लाख में बताओगे 300 लाख रुपए, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये टोटल निवेश है, क्या है, टोटल निवेश, कुल निवेश। तो 7 साझेदारों ने मिलकर ये 300 लाख रुपए इन्होंने लगाए हैं।
आई होप कि ये चारों के चारों क्वेश्चन और विद पाई चार्ट के आपके बात समझ आ गई होगी। क्लियर है? हाँ भाई, अगर यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बता दीजिए, और हमारी वीडियो कैसी लगी, ये क्वेश्चंस आपको किस तरीके से लगे, आसान लगे या हार्ड लगे, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अपना फीडबैक ज़रूर बताना, ताकि हम आगे के लिए आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहें। और आप कमेंट्स करके ये भी बताएं कि सर वीडियो की क्वांटिटी बढ़ाएं या उतनी रहने दें एक वीडियो में। भाई हम एक वीडियो छोटी रहने दें, ताकि हर एक बच्चा 10-20 मिनट आराम नॉर्मली आप दे सकते हो। यानी एक दिन में हम एक पाई चार्ट दे रहे हैं और उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। 10 से 15 मिनट आप देखेंगे और अपने नोट्स बना लोगे। और यदि आपकी रिक्वायरमेंट है, आप चाहते हैं कि सर और क्वेश्चन बनाइए, मतलब और क्वांटिटी बढ़ाइए क्वेश्चन की, तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। अगर मुझे लगेगा आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स आए कि क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, तो मैं क्वेश्चंस भी बढ़ा दूंगा। लेकिन कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए। ठीक है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए ही मेहनत करने उतरे हैं। ठीक है, तो आप लोगों के ही समझ में नहीं आएगा तो हम किसे समझाएंगे। तो आप ज़रूर बताइएगा, जो जो इस चीज़ मतलब जो जो इन वीडियो को देख रहा है, नोट्स बना रहा है प्रॉपर ढंग तरीके से, वो ज़रूर कमेंट्स करके बताए कि हाँ सर हमें इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।